ओके। तो आज जो हम क्लास लेंगे उसके अंदर में जितना भी हमने पीछे तक पढ़ा है डायोड के बारे में या फिर हमने सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था, उनके न्यूमेरिकल्स को आज हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो आज की क्लास होने वाली है, चाहे आपका गेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपका आईएएस का एग्ज़ाम हो या वनडे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम किसी भी पीएसयू का हो, वहाँ पर ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। जो भी आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक वहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और जैसे अभी आप सबको जानकारी है कि DFCCIL के अंदर में वैकेंसीज आई हैं, तो वहाँ पर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत एप्लीकेबल रहेगा, बहुत यूज़फुल रहने वाला है। तो डायोड का कंसेप्ट है जो कि पूरे EDC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट्स की कहीं की जान है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें मैं जब ट्रांजिस्टर आप लोग को पढ़ाऊंगा वहाँ पर भी मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। देखते हैं कैसे हमारी अप्रोच रहेगी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने की और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चंस की मैं बात इसके अंदर में करूँगा आप लोगों से। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, जिसके अंदर में आप लोगों से पूछा गया है कि इस स्मॉल सिग्नल, इसमें बोला गया कि एक स्मॉल सिग्नल कैपेसिटेंस ऑफ एब्रप्ट P+N, यानी कि इन्होंने एक डायोड दी है जिसके अंदर में इन्होंने दिया है कि एक P+N है। और मैंने बताया था कि जब भी आप लोगों के पास में P+ जहाँ पर गिवन हो, इसका मतलब है कि हाईली डोप्ड है वो आपके पास में। फिर उन्होंने बोला जंक्शन इज 1 नैनोफेरेड, ये कैपेसिटेंस उन्होंने दे दिया कि उस टाइम पे स्मॉल कैपेसिटेंस जो उन्होंने दी है वो 1 नैनोफेरेड इन्होंने दे दी है एट जीरो बाइस, यानी कि जब हमने कोई भी बाइसिंग उसके अंदर में नहीं की है तो वहाँ पर हमारे पास में जीरो बाइसिंग पर ये उन्होंने अपना कैपेसिटेंस प्रोवाइड कर दिया। इफ द बिल्ट इन वोल्टेज, यानी कि V0 की वैल्यू हमें दे दी है, और उसकी वैल्यू कितनी दी है, 1 वोल्ट दी है। द कैपेसिटेंस एट रिवर्स बाइस वोल्टेज, इन्होंने आप पूछा है कि कैपेसिटेंस आप लोगों से पूछा गया है जब उसको रिवर्स बाइस किया जा रहा है, तो रिवर्स बाइस कर रहा है तो उस टाइम पे क्या कैपेसिटेंस रही होगी। और वोल्टेज उन्होंने दे दी कि वहाँ पर जब हम इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करेंगे, दैट इज VRB यहाँ पर अप्लाई की है उन्होंने, 99 यहाँ पर उन्होंने अप्लाई की है। चलिए, अब देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चंस के इसकी अप्रोच होनी चाहिए। आप इस क्वेश्चन को जो भी गिवन डेटा है उसको नोट कर लेंगे, अब मैं आगे इसको प्रोसीड करने वाला हूँ। ठीक है भाई, अब देखो इसके अंदर में अब शुरू करते हैं हम। तो इसके अंदर में आप लोग को गिवन क्या क्या था, पहले तो वो लिख लो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास में गिवन है CF जो मेरे पास 0 पर थी, उसका फॉर्मूला मेरे पास में 1 नैनोफेरेड हो गया। दूसरा VRB जो आपको रिवर्स बाइस वोल्टेज थी जिसके ऊपर पूछा गया 99 वोल्ट है। फिर V0 जो इसके अंदर में बिल्ट इन वोल्टेज डेवलप हुआ है वो 1 वोल्ट है। और लास्ट मेरे पास में जो दी गई है ये स्टेप ग्रेडेड इसके अंदर में दिया गया था, तो आप लोग उसके अंदर में ईटा की वैल्यू जो हमारे पास में होती है, यूटिलिटी फैक्टर होता है, वो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, हाफ यहाँ पर हमें यूज़ करना होता है। ठीक है, अब देखो इसका एक फॉर्मूला आप लोगों को मैंने बताया था कि जब भी आप लोग रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, कि जब भी हम किसी भी डायोड को रिवर्स बायस कर रहे होते हैं तो रिवर्स बायस केस के अंदर में वहां पर कौन सा कैपेसिटेंस डेवलप होता है, तो आपने कहा कि भाई यहाँ पर मेरे पास में एक ट्रांजिशन कैपेसिटेंस होता है वो डेवलप हो जाता है। और जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो वहाँ पर एक डिफ्यूजन जो कैपेसिटेंस है वो डेवलप हो जाता है। तो CT जो होता है, या फिर आप इसको जंक्शन कैपेसिटेंस के नाम से जानते हैं, और रिवर्स बायस किया जा रहा है तो इसका फॉर्मूला आप लोग को जानकारी है, CT या फिर CJ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो जंक्शन कैपेसिटेंस यहाँ पर डेवलप होगा उसी को यहाँ पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो CG दैट विल बी इक्वल टू CJ0, यानी कि जब हमने उसको जीरो बायस रखा था तो वहाँ पर कितनी कैपेसिटेंस वहाँ पर डेवलप हुई थी। और डिवाइड में हम क्या यूज करते हैं इसके अंदर में, 1 प्लस VRB, जो आपने रिवर्स बायस वोल्टेज लगाया था वो डिवाइडेड बाय V0, यानी कि जो यहाँ पर आपने बिल्ट इन वोल्टेज जो डेवलप हुआ था उसकी वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। और ये मेरे पास में ईटा, यानी कि जो इसका यूटिलिटी फैक्टर वो यहाँ पर रखेंगे। अब इसके अंदर में जितना भी गिवन डेटा है उसकी वैल्यू यहाँ पर रखिए और अपने क्वेश्चन का आंसर आप इजिली इसके अंदर में निकाल पाएंगे। क्या क्या वैल्यू है मेरे पास, जल्दी से बताओ आप लोग। CJ0 यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 1 नैनोफेरेड आ गई। हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास नॉर्मल जो वैल्यूज आती हैं वो नैनोफेरेड या पिकोफेरेड के अंदर में आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू होंगे। अगर आप कोशिश करना चाहें तो उनको कन्वर्ट करके भी अपने क्वेश्चंस को आप आगे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, फिर मेरे पास में 1, और यहाँ पर जो रिवर्स बायस वोल्टेज इसने पूछे कितने वोल्ट पर, 99 पर पूछा, 99 डिवाइड बाय V0 कितना था, 1 मेरे पास में आ गया। यहाँ पर मेरे पास जो रिवर्स बायस वोल्टेज थी वो गिवन है। दूसरा मेरे पास इसके अंदर में यूटिलिटी फैक्टर कौन सा यूज करना है, क्योंकि स्टेप ग्रेडेड इसके अंदर में दिया गया है क्वेश्चन के अंदर में। कैसे पता लगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर P+N था, तो यहाँ पर आप लोग जान पा रहे होंगे कि एक साइड हमारे पास में एकदम पीक, यानी कि मेजोरिटी जो हम कहेंगे हाईली डोप उसके अंदर में किया गया है, तो हाईली डोप के अंदर में वी विल यूज द यूटिलिटी फैक्टर 1/2। अब इस क्वेश्चन को आगे जैसा भी आप लोग के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो, या फिर आप लोग अपनी जर्नल कैलकुलेशंस के बेसिस पे इसको अपना सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आप इजिली इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं हम। तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आप लोग को, इसके अंदर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इन्होंने दिया है कि एक फाइंड द फॉरवर्ड करंट के बारे में पूछा है ऑफ ए जर्मेनियम डायोड जिसके अंदर में जिसको ऑपरेट किया गया रूम टेम्परेचर के ऊपर में विद ए फॉरवर्ड वोल्टेज 150 मिलीवोल्ट, यानी कि इन्होंने वी जो दिया है इसके अंदर में वीडी आप जिसको रिप्रेजेंट कर देते थे वो मेरे पास में 150 मिलीवोल्ट यहाँ पर गिवन है। ओके, नेक्स्ट इन्होंने दिया है सैचुरेशन करंट, इन्होंने दिया यानी कि आई नोट वैल्यू या फिर आई एस आप जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो करंट यहाँ पर गिवन है और किस रेंज में गिवन है ये आप लोग को दिख रहा होगा कि इसके अंदर में इन्होंने दिया 20 × 10⁻⁸ एम्पियर की फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट दिया हुआ है। ठीक है, जो गिवन डेटा है उसको आप नोट कर लेंगे जल्दी से अपनी नोटबुक के अंदर में, इसको आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो भाई, अब इसके अंदर में आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेरे पास में गिवन डेटा था उसको जल्दी जल्दी लिख लेंगे। अब फॉरवर्ड करंट का हमारे पास में एक फॉर्मूला जरूर पता है भाई, जब भी हमारे पास में कोई डायोड को हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका जो करंट होता है दैट विल बी इक्वल टू आई एफ, यानी कि फॉरवर्ड करंट, और आई एस जो उसका सैचुरेशन करंट होता है, और इसके साथ में हम इसका जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है दैट इज वी डी डिवाइडेड बाई ईटा वी टी, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर आई एस की वैल्यू जो है, जो भी मेरे पास में गिवन डेटा था उसको जल्दी से नोट करेंगे। आई एस की वैल्यू कितनी गिवन थी भाई, यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि 20 × 10⁻⁸ एम्पियर आप लोगों को गिवन थी। फिर मेरे पास में वीडी की वैल्यू जो कितनी गिवन थी, ये मेरे पास 150 मिलीवोल्ट गिवन थी, 150 मिलीवोल्ट आप लोग को रिप्रेजेंट कर लिया। फिर उन्होंने क्या दिया है इसके अंदर में, मेरे को आईएस का पता लग गया, वीडी का पता लग गया। अब वीटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब क्वेश्चन के अंदर में आप लोग देखेंगे तो वहां पर बोला गया था कि रूम टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर जब भी हम वीटी की बात करते हैं तो इसकी स्टैंडर्ड यूनिट भी मैंने आप लोग को बताई थी कि 26 मिलीवोल्ट आप इसका यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने ये नहीं कहा कि ये एब्रेप्ट है या स्टेप ग्रेडेड है, किस तरह की है, तो हम यहाँ पर जो ईटा फैक्टर है वो कितना यूज करेंगे, यहाँ पर 1 यूज करेंगे। बस अब क्या करना, आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है 20 × 10⁻⁸ और एक्सपोनेंशियल पावर वीडी मेरे पास में कितना आ जाएगा, वीडी की पावर 150 गिवन है और ईटा की वैल्यू मेरे पास में 1 है और वीटी की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी 26 मिलीवोल्ट यहाँ पर आपके पास में आ जाएगी। जब इस पूरे को आप सोल्व करेंगे, इस पूरी कैलकुलेशन को करेंगे तो आपके पास में जो आंसर आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.064 मिली एम्पियर आप लोग को यहाँ पर करंट मिल जाएगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, देखिए आपके फॉर्मूला अगर आप लोग को अच्छे से आता है, मैंने डायोड के फॉर्मूला आपको दोनों तरीके से बताया था कि जब हम उसको फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं या रिवर्स बायस कर रहे हैं तो रिवर्स बायस में क्या होगा, यहाँ पर मेरे पास में करंट जो है वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो फॉर्मेशन आ गई है और फाइनली हम ये बोलते हैं कि ये जो टर्म होती है उसको हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, तो जो मेरे पास में सैचुरेशन करंट होता है वही वहां पर क्या होगा, एक रिवर्स बायस्ड करंट के रूप में भी वहां पर हम उसका यूज करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन निकलते चले जाते हैं, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर उन चीज़ को एनालिसिस करना है कि कैसे हमारे क्वेश्चन की हमें अप्रोच करनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसके अंदर में। तो इस क्वेश्चन को यहीं सोल्व करने की हम कोशिश करते हैं। इसके अंदर में गिवन है कि डायोड है लीकेज करंट, यानी कि इन्होंने लीकेज करंट दे दिया 10 माइक्रो एम्पियर दे दिए इन्होंने एट सर्टेन टेम्परेचर उन्होंने बोला है, और फाइंड दिस वैल्यू व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज बाय 25 डिग्री सेल्सियस। तो कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर में आप लोगों को जानकारी है भाई बिल्कुल कि जब भी हम जो भी टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं तो हमारे पास में एक फॉर्मूला था जिसको हम रिप्रेजेंट करते थे कि जो करंट है या फिर लीकेज करंट है जिसको आई नोट, और यहाँ पर आप लोग टेम्परेचर उसके अंदर में यूज़ करते थे 2T2 - T1 डिवाइडेड बाई 10 की फॉर्म में आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये करंट जो निकल के आएगा यही हमारे पास में क्या होगा, उसका कितना करंट के अंदर में इंक्रीज आ गया, या फिर हम बोलें कि जो टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया है तो उस टाइम पर उसके पास में कितना करंट है। तो वैल्यूज आप पुट करेंगे। इन्होंने लीकेज करंट दिया 10 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है 2 कितना इंक्रीज किया गया है 25 इंक्रीज किया है, यानी कि T2 - T1 की वैल्यू मेरे पास में 25 आ जाएगी डिवाइड बाई 10, और इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में आने वाला है 56.56 माइक्रो एम्पियर आप लोगों को करंट यहाँ पर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसके अंदर में आप लोगों से बहुत ही खूबसूरत चीज़ इसके अंदर वो पूछी गई है। आपका सारे कंसेप्ट जो है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे जो भी आपने अभी तक पढ़े थे डायोड को लेकर। इन्होंने पूछा कि स्टेप ग्रेडेड जर्मेनियम डायोड हैविंग ND जो मेरे पास में इन्होंने दी है, यानी कि जो डोनर हैं उनकी जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है, उन्होंने कहा कि 500 ऑफ एक्सेप्टर जो इसके अंदर में गिवन है, यानी कि जो मेरे पास में कंसंट्रेशन है डोनर्स की वो 500 टाइम्स है जितने भी मेरे पास में एक्सेप्टर है, ये वैल्यू गिवन है मेरे पास में। इट डिजाइंड विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज टू एक्सटेंट ऑफ 2 इम्प्योरिटीज एटम फॉर एवरी 10⁻8 एटम्स, यानी कि उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास में 10⁻8 एटम है किसी भी जो जर्मेनियम है या फिर मेरे पास में सिलिकॉन है, जो भी सेमीकंडक्टर आप लोग को दिया है उसके इतने एटम्स के अंदर में हमें 2 इम्प्योरिटी डालनी है। तो मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि भाई उसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, तो मैंने आप लोग को फॉर्मूला बताया था, उसके अभी यहाँ पर इंप्लीमेंट करेंगे। फिर कहा है कि द कॉन्टैक्ट पोटेंशियल एट रूम टेम्परेचर, यानी कि यहाँ पर उसने जो पूछा गया वो मेरे पास में V0 की वैल्यू पूछी है। अब V0 का फॉर्मूला आप लोग को बिल्कुल पता होगा, ये वैल्यू जो है आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लेंगे। यहाँ पर आपको जो इम्प्योरिटी है
इंट्रेंसिक जो मेरे पास में कंसंट्रेशन है जो जर्मेनियम की, मैंने कहा था कुछ आप लोगों को स्टैंडर्ड डेटा है वो याद भी रखने नहीं होता है, आपके क्वेश्चंस के अंदर में गिवन होते हैं। तो एन की वैल्यू यहाँ पर मेरे पास में गिवन है 2.5 इंटू 10⁻13 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये यहाँ पर उसके कंसंट्रेशन दी हुई है ये जो इंट्रेंसिक है। और टोटल नंबर ऑफ एटम उसने दिए हैं जर्मेनियम के अंदर में कितने हैं, ये इन्होंने वैल्यू दी है 4.421 इंटू 10⁻22 यहाँ पर दिए हैं पर सेंटीमीटर के यहाँ पर उन्होंने दिए हैं। अच्छा, अब इसके अप्रोच कैसे रखेंगे, ये आप लोगों ने डाटा जो था आप लोग गिवन डाटा है आपके एग्जाम के अंदर में वो आप लोग नोट कर लेंगे। अब इसकी शुरुआत करते हैं कैसे आप क्वेश्चंस को इसके अंदर में अप्रोच करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोगों को गिवन है कि वी नोट मुझे निकालना है, तो वी नोट निकालने का फॉर्मूला आप लोगों ने मेरे साथ में अच्छे से बिल्कुल याद किया था, जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी वी नोट और लॉग एक्सपोनेंशियल जो इसके बेस एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे एन ए इंटू एन डी डिवाइडेड बाई क्या यूज़ करते हैं एन आई स्क्वायर। ये आप लोगों को याद होगा फॉर्मूला, मैंने आप लोगों को जब कॉन्टैक्ट पोटेंशियल के बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मूलाज मैंने बताए थे वहाँ पर इसका भी मैंने वहाँ पर यूज़ किया था। चलिए अब देखो यहाँ पर आप लोगों को जो गिवन है वो डेटा आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले मैं क्या करना है, मेरे को एक्सेप्टर आयन जो है उनकी मैं कंसंट्रेशन निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने बोला है कि एक्सेप्टर आयन जो है उनकी कंसंट्रेशन जो है जो यूज़ की गई डिजाइन विद एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज टू एक्सटेंट ऑफ 2 इम्प्योरिटीज पर एटम फॉर 10⁸ एटम उन्होंने यूज़ किया। तो आप लोगों को ध्यान है कि भाई मुझे 2 और इसके अंदर में इतनी इम्प्योरिटी डालनी है, यानी कि 10⁸ एटम्स के अंदर में मुझे 2 इम्प्योरिटी डालनी है। अब क्वेश्चन के अंदर में गिवन था कि टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं इसके अंदर में, तो आपको वैल्यू गिवन थी कि टोटल नंबर ऑफ जर्मेनियम के अंदर में यहाँ पर गिवन था 4.421 इंटू 10⁻22 एटम्स टोटल गिवन थे। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे इसको, और जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू निकल के आएगी उसको आप फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास में आएगी 8.842 इंटू 10⁻14 एटम्स। इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे पर सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर उन्होंने दे दिया। यानी कि अब मुझे ये पता लग गया इस फॉर्मूले के अंदर में एन ए की वैल्यू मुझे पता लग गई है। अब एन डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग को क्वेश्चन के अंदर में पहले ही गिवन था कि जो एन डी है दैट विल बी इक्वल टू 500 टाइम्स ऑफ एन ए, यानी कि जो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी है उनकी मेरे पास में यहाँ इसकी 500 टाइम्स आप लोग के वैल्यू रहने वाली है। तो आप इसको क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको मल्टीप्लाई करना है भाई, जो आप लोग के पास में वैल्यू निकल के आई है दैट विल बी इक्वल टू 2. तो ये वैल्यू मेरे पास में आई थी 8.842 इंटू 10⁻14 आप लोग को यूज़ करना है, यानी कि मेरे पास में एक्सेप्टर आयंस हैं उनकी इम्प्योरिटी आ गई। अब आपको करना क्या होगा भाई, अब सिंपल अपना जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। तो वैल्यूज कैसे पुट करेंगे, वीटी की वैल्यू आप लोग को रूम टेम्परेचर के अंदर क्वेश्चन के अंदर में गिवन था, तो आप यूज़ करेंगे 26 आप लोग को यूज़ करनी है। 26 मिली वोल्ट होती है, तो हम इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि वोल्ट के अंदर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा। ओके, फिर लॉग एक्सपोनेंशियल तो मैं इसको डायरेक्ट एलएन के फॉर्म में लिखेंगे। और एन ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी है 500 है, जो भी मेरे पास में जो वैल्यू आप लोगों ने अभी करी है कैलकुलेट, एन ए और एन डी का जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट विल बी इक्वल टू एन ए और एन डी का यहाँ पर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 500 टाइम्स 8.842 इंटू 10⁻14 और ये मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये मेरे पास स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर आप लोग के पास में 2.5 जो इसका एन आई स्क्वायर की इसके अंदर में गिवन थी, जो स्टैंडर्ड वैल्यू मैंने कहा था कि ये जो कितना हमारे पास में इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन है, यानी कि कितने एटम्स है पर सेंटीमीटर क्यूब, वो वैल्यू पुट करनी है 2.10⁻13 आप लोग को यूज़ करनी है। और इसका क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर यूज़ किया गया है, इसका स्क्वायर करेंगे और जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग इसको कैलकुलेट करना भाई अपने कैलकुलेटर से। नॉर्मल आपके क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर में आएंगे गेट के अंदर में तो आपको वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, अगर किसी और पीएसयू या किसी और एग्जाम के अंदर में आते हैं तो कैलकुलेशन का छोटा मोटा आप लोगों को वहाँ पर वैल्यूज़ गिवन होंगी या फिर आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आप ये मत एक्सक्यूज़ करना कि सर ये जो चीज़ें हैं इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, भाई करना पड़ेगा आपको, कैसे भी आप लोग इसके अंदर में अपनी अप्रोच बढ़ाओ। ओके, तो आप इसको फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट द वैल्यू 0.347 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलना है। देखो मेन अप्रोच हमारे पास में क्या है कि हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूले को कैसे इंप्लीमेंट करना है वो बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर, तो आप उसका यूज़ करना सीखिए। फॉर्मूला ये आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए जब भी आपके पास में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को गिवन था एन ए और एन डी, यानी कि जो इसके कंसंट्रेशन के फॉर्म में यहाँ पर गिवन था तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। जब मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन में गिवन होगा तब हमें दूसरा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो एक डिसाइड फैक्टर जो होता है ना कि मुझे कौन सा फॉर्मूला कब यूज़ करना है, वो आपका बहुत अच्छे से आपकी अप्रोच आनी चाहिए। ओके, और जिसको अगर दिक्कत आ रही है तो पिछली क्लास के अंदर में मैंने बिल्कुल ब्रीफ व्यू में आपको बताया था कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पर आपको यूज़ करना है, वहाँ पर जाके आप उन फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, इसके अंदर में आप लोग को गिवन है, आप क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, एक सिलिकॉन डायोड है, indicate forward current of 2 milliampere and 10 milliampere when forward voltage are 0.6 and 0.7 respectively. Estimate the operating temperature of the diode junction, यानी कि इन्होंने हमसे जो जंक्शन है वो किस टेम्परेचर के ऊपर में ऑपरेट किया जा रहा है
उससे रिलेटेड यहाँ पर आप लोगों से जानकारी जानना चाह रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और क्या हमारे पास में इसकी गिवन डेटा है उनको हम लिख लेते हैं जल्दी से। तो आप पहले सबसे पहले इसके अंदर में देखेंगे कि मुझे गिवन है कि IF जो फॉरवर्ड करंट इसके अंदर में गिवन है दैट इज 2 मिली एम्पियर गिवन है, और दूसरा इसने जो हमारे पास में करंट दिया है IF बोल के, ये IF2 आप बोल सकते हैं इसको, वो मेरे पास में 10 मिली एम्पियर गिवन है। अब आप लोगों को फॉरवर्ड करंट के अंदर में जब डायोड हम रखते हैं, जब भी हमारे पास में डायोड होती है उसको जब फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो उसके करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना तो आपको आता है, ये IF दैट विल बी इक्वल टू IS E VD डिवाइडेड बाई ईटा VT, यानी कि ये तो वैल्यू आप लोग वहां पर गिवन यूज करते हैं भाई। चलिए देख लेते हैं अब इसी क्वेश्चन, इसी अप्रोच को हम यहाँ पर यूज करेंगे। पहले केस में बात कर रहा हूँ जब मेरे पास में फॉरवर्ड करंट है वो 2 मिली एम्पियर है, तो केस 1 यहाँ पर आप यूज करेंगे, केस 1 दैट इज IF विल बी इक्वल टू 2 मिली एम्पियर हमारे पास में गिवन है। अब इसके अंदर में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। और एक छोटी सी बात याद रखेंगे कि जो क्वेश्चन था उसके अंदर मेरे पास में सिलिकॉन गिवन था, तो सिलिकॉन के अंदर में जो यूटिलिटी फैक्टर होती है यानी कि ईटा की वैल्यू मैंने आप लोगों को बताया था जब हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, वहां पर ईटा की वैल्यू 2 यूज करते हैं, और जर्मेनियम जहां पर भी आप लोगों के पास में आता है तो ईटा की वैल्यू मेरे पास में 1 वहां पर यूज करते हैं। और एक स्टैंडर्ड नोटेशन भी आप लोगों ने देखा था कि रिसेंट में जब हायर करंट होता है तो हम 2 यूज करते हैं, लोअर करंट होता है तो मेरे पास में मतलब स्मॉल करंट होता है तो वहां पर 1 वैल्यू हम वहां पर यूज करके चल रहे थे। चलिए अब इसी क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उन चीजों को यहाँ पर लिख लिया हम लोगों ने। फॉर्मूले के अंदर में केस 1 को मैं लेके चल रहा हूँ जब मैं सिलिकॉन जो 2 मिली एम्पियर उसके अंदर फॉरवर्ड करंट आप लोगों को गिवन है। चलिए अब इसके अंदर में IF दैट विल बी इक्वल टू 2, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे ईटा IS मेरे पास में कितना गिवन है, IS की वैल्यू मेरे पास गिवन है तो IS एज इट इज लिखूंगा एक्सपोनेंशियल पावर। और जो मेरे पास में वैल्यू गिवन थी आप लोगों को टेम्परेचर को फाइंड आउट करने के लिए, VT फाइंड आउट करने के लिए क्या एक फॉर्मूला बताया था मैंने, थर्मल वोल्टेज। जब हमें सेमीकंडक्टर की शुरुआत मैंने करी थी EDC की तो वहाँ पर आप लोगों को बताया गया था कि VT जो होता है उसको हम लिख सकते हैं T/11,600, क्योंकि इसने ये पूछा है किस टेम्परेचर पर ऑपरेट कर रहा है, तो हमारे पास में ये नहीं गिवन है कि रूम टेम्परेचर है। अगर रूम टेम्परेचर गिवन होता तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी पुट कर देता, 26 मिलीवोल्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास में टेम्परेचर ही इसने पूछा है। तो VT ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। तो जो VD है उसकी वैल्यू मेरे पास में आप लोग देख पा रहे होंगे कितनी गिवन थी, 0.6 वोल्ट था, तो VD की वैल्यू 0.6 रखेंगे। और दूसरा इसके अंदर में क्या गिवन है, ईटा की वैल्यू मेरे पास में जो गिवन है दैट इज इक्वल टू ईटा जो मेरे पास 2 है क्योंकि यहाँ पर सिलिकॉन डायोड यूज किया गया है। नेक्स्ट मेरे पास जो VT है, VT की वैल्यू आप लोग क्या पुट करेंगे इसके अंदर में टेम्परेचर, और नीचे मेरे पास में क्या आएगा 11,600 आएगा, उसको मैं कोशिश करके यहाँ पर ऊपर इसके अंदर में कर दूंगा, इन्वर्ट कर दिया और उसका न्यूमरेटर के अंदर में चला गया। ओके, तो यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरा केस के अंदर में बात करेंगे, केस 1 हो गया मेरे पास में, इक्वेशन 1 हो गई है जब मैं 2 मिली एम्पियर को लेकर बात कर रहा था। दूसरे इसके अंदर में बोला गया आप लोगों से कि टेम्परेचर जो वोल्टेज थी यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज उसके अंदर में हमने इंक्रीज कर दिया तो करंट उसका इंक्रीज हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। दूसरा केस में यूज कर रहा हूँ केस 2, यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इसके अंदर में केस 2 के अंदर में 10 मिली एम्पियर हो गया, और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास में वो ही रहेगा IS दैट विल बी इक्वल टू E, और VD मेरे पास में कितनी गिवन थी, दूसरे केस के अंदर में VD गिवन थी 0.7 वोल्ट मेरे पास गिवन थी, और नीचे वही हमारे पास यूटिलिटी फैक्टर दैट विल बी इक्वल टू 2, और टेम्परेचर T डिवाइडेड बाय 11,600 आएगा, और 11,600 कहाँ चला गया, इसके न्यूमरेटर के अंदर में चला जाएगा। अब क्योंकि मेरे पास में ना IS गिवन है ना मेरे पास में टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है, तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में कि हम इनको डिवाइड करने की कोशिश करें। यानी कि ये मेरे पास में इक्वेशन 1 है और ये मेरे पास में इक्वेशन 2 है, तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करके देखो तो आप लोग को क्या मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू 2/10 IS, और ये IS आपस में कट आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों को न्यूमरेटर के अंदर में पहले वाले के अंदर में मिलेगा दैट विल इक्वल टू 11,600 इंटू 0.6 डिवाइडेड बाई इसके अंदर में नीचे मिलेगा 2T मिलेगा, और दूसरे के अंदर में क्या मिलेगा, यहाँ पर आपके पास में आएगा 0.7 इंटू 11,600 और डिवाइडेड बाई 2T, सेम यही मेरे पास में यहाँ पर मिलने वाला है। जब उस पूरे को कैलकुलेट करेंगे आप लॉगरिथम इसका लेकर यूज करेंगे तो आपके पास में जो टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट होकर आएगी दैट विल बी इक्वल टू प्लस 360 केल्विन। ये वैल्यू आप लोग का पास में आंसर आ जाएगा। आप अपने कैलकुलेटर के अंदर में इसको यूज कीजिएगा, दोनों तरफ आप लॉग लीजिएगा, लॉग लेने के बाद में इसको कैलकुलेट कीजिएगा और वहां से आपका ये आंसर निकल कर आ जाएगा। मेन यहाँ पर जो अप्रोच थी वो आपको क्वेश्चन को समझने की थी कि किस तरह से आपको फॉर्मूले का यूज करना है, कैसे हमारे पास में क्या एक अप्रोच रखनी चाहिए कि कैसे किसको किसके साथ में डिवाइड करना चाहिए, और कैसे यहाँ पर हमने VT की जो वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर में हमसे टेम्परेचर के बारे में पूछ रहा था तो मैं उसका स्टैंडर्ड जो नोटेशन होता है T/11,600 वहाँ पर इसका यूज करते हुए हम इसके अंदर में ये वैल्यूज पुट करेंगे और टेम्परेचर यहाँ से आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 360 केल्विन आपके पास में आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन इसके अंदर में देख लेते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं जिसके अंदर में कुछ कैपेसिटेंस से रिलेटेड आप लोगों के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उसको हम देखेंगे इसके अंदर में। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास में गिवन है
फॉर ए पी एन जंक्शन विद एन ए की वैल्यू आप लोग को गिवन, यानी कि एक्सेप्टर जो इम्प्योरिटीज हैं वो यहाँ पर गिवन है, उनके एटम्स की 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब है। और एन डी की वैल्यू जो मेरे पास में 10⁻16 गिवन है, ऑपरेटिंग एट 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन पर वो टेम्परेचर पर वो ऑपरेट की जा रही है। अब इन्होंने जो पूछा है, ये पूछ रहा है कि सी जे नोट, यानी कि जब हमने उसको बायस नहीं किया, यानी कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर हमने उसके अंदर में रखा हुआ है, तो आप बताओ कि उसके अंदर में कितना कैपेसिटेंस डेवलप हुआ है। फिर दूसरा उसने जंक्शन कैपेसिटेंस के बारे में बात करी, यानी कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को लेकर उसके अंदर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसके अंदर में जो गिवन आप लोग को वो गिवन है कि वी आर बी, यानी कि रिवर्स बायस, क्योंकि जो जंक्शन वोल्टेज या फिर ट्रांजिशन वोल्टेज जो कैपेसिटेंस जो डेवलप होगा वो हमारे पास में रिवर्स बायस फॉर्म में होता है, तो इसने रिवर्स बायस वोल्टेज मेरे पास वो 2 वोल्ट यहाँ पर गिवन है। और जंक्शन एरिया इसने दे दिया है 2500 माइक्रोमीटर स्क्वायर दे दिया है। एन आई यानी कि जो इंट्रेंसिक कंसंट्रेशन वो आपको गिवन है 1.5 × 10⁻10 है। और इटा जो मेरे पास में यूटिलिटी फैक्टर यहाँ पर आपके पास में कितना है 1/2 आप लोग को दे दिया गया है। वी नोट यानी जंक्शन पर जो वोल्टेज अप्लाई करी गई है, जो सॉरी बिल्ट इन वोल्टेज जो है वो मेरे पास 0.728 वैल्यू है। एप्सन आर जो मेरे पास में परमिटिविटी है रिलेटिव, वो आप लोग को गिवन है 11.7। यानी क्वेश्चन के अंदर में लगभग सारा डेटा हम लोग को दे दिया गया है। अब कैसे हमें क्वेश्चन की अप्रोच करनी चाहिए, पहले तो आप लोग को ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी हम कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज किया था आप लोगों ने, तो मैंने जंक्शन कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको बताया था ए क्यू एप्सन टू वी नोट इंटू एन ए एन डी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस में एन डी का फॉर्मूला आप लोग को गिवन था। एरिया की वैल्यू यहाँ पर आप लोग के पास में गिवन है, जो जंक्शन एरिया वो आप लोग के पास में गिवन 2500 इन माइक्रोमीटर स्क्वायर आप लोग को गिवन है। क्यू आप लोग को जानकारी है बिल्कुल कि ये मेरे पास में 1.6 × 10⁻19 होता है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग के केवल चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके साइन से मतलब नहीं होता, नेगेटिव या पॉजिटिव उसके वैल्यू से मतलब होता है। एप्सन की वैल्यू जो मेरे पास में होती है वो 8.85 × 10⁻17 होती है। और क्योंकि यहाँ पर एप्सन जो होता है वो हमारे पास में 2 चीज़ों का होता है, एप्सन नोट इंटू में एप्सन आर का मल्टीप्लीकेशन होता है। यहाँ पर एप्सन मेरे को यूज़ करना है, यानी कि परमिटिविटी यूज़ करना है, तो जो मेरे पास में एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी होती है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मेरे पास में एप्सिलॉन आ जाता है। तो एप्सिलॉन नॉट आपको वैल्यू मैंने याद करवाई थी 8.854 × 10⁻12 होती है। और क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर आपको सिलिकॉन के अंदर में गिवन है, ये मेरे पास गिवन है 11.7, तो इन दोनों का यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मल्टीप्लाई हमने करवा दिया। ओके अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर एन ए और एन डी है। एन ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी गिवन थी, एन ए की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को गिवन है, ये मेरे पास में गिवन है 17 गिवन है 10⁻17, और यहाँ पर आपके पास में 10⁻16 गिवन है। अब क्योंकि यहाँ पर दोनों के बेस जो है सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई ऐड हो जाएंगी, बेस उनके सेम है, तो 17 + 16 मेरे पास में 33 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाई एन ए की वैल्यू मेरे पास 10 × 10⁻16 प्लस में 10⁻16 आप लोगों को यहाँ पर यूज़ करनी होगी। और नीचे एन जो वी नोट वैल्यू मेरे पास में कितनी गिवन थी, वी नोट की वैल्यू 0.728 यहाँ पर आप लोग के पास में गिवन है। और दूसरा यहाँ पर आपके पास में 2 जो फैक्टर था इसके फॉर्मूले के अंदर में, वो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो जो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल टू 8.04 × 10⁻10 फेरेड आपके पास में आंसर आ जाएगा। अब ये पूछा गया था कि ये तो मेरे पास जब हमने इसको जीरो बायस किया है, यानी कोई भी इसके अंदर बायसिंग नहीं करी है, तब ये इसके अंदर में डेवलप हुआ है। अगर हमने उसको बायस कर दिया है तब यहाँ पर कितना आ जाएगा। तो सीजे का फॉर्मूला आप लोगों ने पिछली बार भी मेरे साथ में पढ़ा था कि पहला जब हमने क्वेश्चन डेवलप किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि सीजे की वैल्यू जो होती है, यानी कि जंक्शन कैपेसिटेंस होता है, इसकी वैल्यू होती है कि जब आप उसको बायस नहीं किया, यानी कि 0 वोल्टेज के ऊपर में 1 + VRB डिवाइडेड बाई वी नोट से आप रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर उसका यूटिलिटी फैक्टर यूज़ करना होता है। तो सीजे की वैल्यू अभी आप लोगों ने निकाली, कितनी आई है भाई 8.04 × 10⁻10 फेराड आई थी। और डिवाइड में आपको क्या करना है 1 प्लस में VRB यानी रिवर्स बायस की आपकी वोल्टेज जो गिवन थी वो 2 वैल्यू गिवन है, और वी नोट जो मेरे पास बिल्ट इन वोल्टेज डेवलप हुआ था वो 0.728 है, और ये हाफ इसके अंदर में यूटिलिटी फैक्टर क्वेश्चन के अंदर में गिवन था, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा उसका जंक्शन कैपेसिटेंस। तो मेन यहाँ पर जो आप लोगों को ध्यान रखना था कि मुझे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था सीजे, पूछा तो ये भी गया था सीजे नोट। अगर वो डायरेक्टली आप लोगों से सीजे पूछ रहा है तो पहले आपको ये अप्रोच पता होना चाहिए कि भाई मुझे सीजे नोट यानी कि जीरो बायस पर जो कैपेसिटेंस उसके अंदर में डेवलप होगी वो मुझे फाइंड आउट करना आना चाहिए। अब वो फाइंड आउट कर लेंगे तो ये मेरे को क्या होगा, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आपका आंसर आपके सामने मिलेगा, यानी कि 4.153 × 10⁻13 फेरेड आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके जितने भी डायोड्स के क्वेश्चंस थे वो मैंने यहाँ पर आपके कवर कर दिए हैं। फिर जब मैं एनालॉग आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इन्हीं का थोड़ा एडवांस रूप वहाँ पर देखेंगे, क्लिपर सर्किट, क्लैम्पर सर्किट, वहाँ पर मैं इसका यूज़ करते हुए आप लोगों को और डिटेल में चीज़ें एनालिसिस करवाता हुआ चलूँगा, जो कि आपके किसी भी IAS के पेपर हो या फिर आपका गेट का एग्जाम हो या कोई भी वनडे कम्पिटिटिव PSU का एग्जाम हो जिसके अंदर में आपके सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें पूछी जाती हैं, वहाँ पर आप लोगों को इसको यूज़ मिलेगा, वहाँ पर आप इनके क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं। आप क्वेश्चन इनके लगाइएगा,
जहाँ से भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं गेट के प्रीवियस पेपर आप लोग उठाइएगा और कोशिश कीजिएगा इनको लगाने की। आप फाइंड आउट करेंगे कि आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे तो आप बिल्कुल यहाँ पर जो भी क्वेरीज होंगी वो आप लोग मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, उनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे जितना भी हो पाएगा। उसका टेलीग्राम चैनल जो है वो भी हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसका लिंक। एक व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप लोगों के लिए रिलीज़ कर दिया गया है, जो कि नंबर है जिसका 9491687842। यहाँ पर आपकी कोई भी क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड या फिर आप लोगों के जो प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो यहाँ पर आप लोग पूछ सकते हैं। किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसके बारे में भी कोशिश करेंगे आप लोगों को जल्दी से जल्दी इनके रिप्लाईज आप लोग को मिलते चले जाए। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में, जिसके अंदर में मैं शुरुआत करूँगा आपके बीजेटी को लेकर। और ये छोटे छोटे थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं, जैसे टनल डायोड हुआ या फिर पिन डायोड हुआ, जिनर डायोड हुआ, ये आप लोग को जब नोट्स दूंगा तो वहाँ पर आप इनको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, इजीली आप उनको पढ़ लेंगे। ठीक है, बीजेटी के अंदर में मैं शुरुआत करूँगा। बीजेटी का क्या हमारे पास में बेसिक होता है, कैसे हमें उसकी सोचना चाहिए कि कैसे उसके अंदर में करंट फ्लो किया जाता है, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है और उसके अंदर में एमीटर क्या होता है, इन सब का क्या रोल होता है, उसको लेते हुए मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। चलिए फिर जुड़े रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर में सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलिए। थैंक यू।